मैक्सिमा मिनिमा, बातें बंद। थ्योरी समझेंगे पहले, कैसे फाइंड करते हैं वो समझेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा जब लिखा हुआ है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ ए, इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा। इफ आई से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एफ ऑफ एक्स। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? एफ ऑफ एक्स की, मतलब मैं फंक्शन के ऊपर वैल्यू की फाइंड करूंगा। जो भी आपकी वैल्यू आई है एक्स की, उसको फंक्शन में फिल कर देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हम लोग दो तीन स्टेप सीखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है पहले उसके बारे में समझेंगे, तो यहाँ बताना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी बोल देते हैं। लोकल मैक्सिमा सीधी सी बात है, लेकिन ना अपने एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ वाला नहीं है, कहता अपने एरिया में कुत्ता भी शेर। मतलब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई सबसे रिच है अपने मोहल्ले में, ठीक, तो बोला लोकल, लोकल में सबसे मैक्सिमम, ठीक। या बात करते हैं बटाले के सारे रिचेस्ट पर्सन बुला लो मिट्टी च, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਹੈ, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। इज इट क्लियर? ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट के लिए जितना हमारा ग्राफ चलिया तो तक गया। अब जिन पॉइंट्स पे आपका ग्राफ टर्न कर रहा है, इसको यहाँ पे पॉइंट आ गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, ओके। ये सारे हैं टर्निंग पॉइंट्स। क्या ये टर्निंग? यहां पर आके आपके फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि स्लोप क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप किसके पैरेलल हो गई है? एक्स। ये स्लोप है ना लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो मतलब कितनी होती है स्लोप? 0। तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा? 0, ओके। यहां सभी पर एफ ऑफ x3 की बात करते हैं, एफ ऑफ x2 की बात करते हैं, सभी पर स्लोप क्या आ रही है? 0। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे माउंटेन होता है ना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो देखने में क्या लग रहा है? लेफ्ट से राइट जाते हुए ये क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। इट मींस इसकी स्लोप कैसी है? इसका डेरिवेटिव कैसा है? ग्रेटर देन 0। समझ लगी? अभी तक हमने जो भी पढ़ा था आज उसको देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक। अब अगर इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये ग्राफ क्या कह रहा है? नीचे जा रहा है। इट मींस यहां पर क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स लेस देन 0, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव आ रही है। स्लोप नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में स्लाइटली लेफ्ट समझ ना, लिमिट पड़ी है सभी, स्लाइटली लेफ्ट में अगर आपकी स्लोप या डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है और उस पॉइंट के स्लाइटली राइट में आपका डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इस टर्निंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा। fx is maximum at x equal to a and this point is called maxima। बात समझ में आई? जिस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जिस पॉइंट पे मैंने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती पई है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? पॉइंट ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, बोलो मैक्सिमा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यू x ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ fx ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ठीक है। उन्होंने ये पहला पता चला, इन्हें बोलते फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। की बोलते हैं? ठीक है, कि एक पॉइंट निकालो, उसके लेफ्ट और राइट में साइन चेक करो डेरिवेटिव के। अगर लेफ्ट में बढ़ रहा है, राइट में कम हो रहा है, लेफ्ट से बढ़ता गया, राइट में कम हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ की है मैक्सिमा। और अगर लेफ्ट में x इक्वल टू बी के लिए
लेफ्ट में कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? लेफ्ट में नेगेटिव है डिक्रीजिंग, और राइट में क्या है? इंक्रीजिंग। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या बोलेंगे? मिनिमा, या लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लैरिटी होगी? पहले इतना नोट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें अभी तक मैंने सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाला। तो विद फर्स्ट डेरिवेटिव हम चेक कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब आया है और पॉइंट ऑफ मिनिमम कब आया है। ठीक है, दो टेस्ट है हमारे पास, उसमें से एक टेस्ट अभी मैंने आपको समझाया, ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन हमें करने दोनों ही है। बाद में आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहला टेस्ट क्या कहता है? आपके पास फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स। पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन, आप निकालोगे डेरिवेटिव, उसको इक्वल टू करोगे जीरो पे पुट, वहां से x की वैल्यूज आएंगी, कोई भी तीन वैल्यूज आ सकती, कुछ भी एक वैल्यू भी आ सकती, दो भी आ सकती, तीन भी आ सकती। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आएंगी आपने हर एक वैल्यू को नंबर लाइन पे रख के देखना। ठीक है, हर एक वैल्यू को। तो कैसे करना है? 4x इक्वल टू ए के लिए चेक करना है सिर्फ। ठीक है, आपने क्या करना है? एट x स्लाइटली लेस देन ए, ऐसे लिख सकते हो, या स्लाइटली लेस देन ए से लेफ्ट, x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए। स्लाइटली लेस देन ए पे आपने चेक करना है आपका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है। आपका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? कैसा मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव। इक्वल टू जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि हम इक्वल टू जीरो पे तो चेक कर रहे हैं। इक्वल टू जीरो करने पे तो आया था ना ये वाली। ठीक है, तो अगर सेम साइन रहेगा, क्या रहेगा? लेस देन पे था और लेस ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका डेरिवेटिव जीरो से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। इधर क्या ये वाला डेरिवेटिव जीरो से छोटा आ रहा है। एंड एट एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन ए से बड़े के लिए मेरा डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ रहा है। पहले क्या हुआ? कम हुआ, बाद में क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसको फिक्स रखना, लेफ्ट और राइट, पहले लेस देन वाला लेना है, फिर ग्रेटर देन वाला। अगर ऐसा करने पे ये कंडीशन मिलती है तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू ए इज लोकल, पहले कम हुआ फिर बढ़ा, फिर नीचे वाला केस। समझ लगी? फॉर x इक्वल टू बी एट x स्लाइटली लेस देन ए करने पे या बी करने पे, अब इस बार मेरा डेरिवेटिव पहले बढ़ जाता है जी, पहले बढ़ जाता है, अब बाद में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? x इक्वल टू बी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। बात समझ लगी? लोकल मैक्सिमम। ओके, और पूछे भाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो, तो क्या करोगे? x की वैल्यू b को कहां फिल करेंगे? सम में, फंक्शन। डेरिवेटिव का काम सिर्फ बताना है कि मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये केस वन हो गया, ये केस टू हो गया। एक और केस हो सकता है, चलिए ड्रॉ कर लो। ये लिखा तो नहीं ना अभी तक?
एक बार मैप कर लेते हैं, जैसी फिगर है ना उससे हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, फिगर में ए पे हमारा क्या हुआ है, मैक्सिमा, तो फिगर में ए पे मैक्सिमा कर लेते हैं। तो पहले बढ़ा दो फिर कम कर दो, तो मैक्सिमा आ जाएगा। पहले कम कर दो फिर बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बस माइंड में ये चीज रखना, लेफ्ट से राइट जाते हुए, लेफ्ट से राइट जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते। कभी बार पेपर में बोल देता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसलिए ये करवाना। मैंने एक पॉइंट लिया यहां पे नंबर लाइन पे, सी पॉइंट, जो आपकी एक्स की वैल्यू सी, और ग्राफ वहां पे ऐसा है। तो अगर आप सी के लेफ्ट में जाओगे, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, और सी के राइट में भी क्या आ रहा है, ओके। मतलब अगर स्लाइटली लेफ्ट या स्लाइटली राइट करने पे आपके डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो तो उसको क्या बोलेंगे। ये तीसरा केस बना दिया मैंने। सो x लेस देन x स्लाइटली लेस देन c, दिस इंप्लाइज अगर डेरिवेटिव हम बोल रहे हैं इंक्रीज कर रहा है एंड x स्लाइटली ग्रेटर देन c से, फिर इंक्रीज ही कर रहा है। देखो जब साइन चेंज नहीं करेगा, चाहे इधर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है, चाहे कम ही होता रहे चाहे ज्यादा ही होता रहे, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x equal to c is point of inflection. Find the local maxima and minima. Find the local maxima and minima and also calculate local maximum and minimum value. Also calculate local maximum and minimum value of fx. इस फंक्शन की हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी। हम अभी तक हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन मुझे आता या आपको आता तो आई विल प्रेफर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल, बोथ फर्स्ट है। ठीक है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव समझते हैं। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालें, जल्दी निकालें। क्या आएगा, 12x³ माइनस, जल्दी से लिखते जाओ, प्लस 4 × 12x² माइनस 12×24x, 12 डेरिवेटिव 0। अब हमने लेट करना है f डैश x को 0, मतलब 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इक्वल टू 0। यहां से 12x को कॉमन निकालो, बचेगा आपके पास x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 12x इसके फैक्टर बना लो, 2 1 ज़ा 2, देखो यही फैक्टर बनेंगे। ओके, जल्दी से लिख लो और लिखना बंद कर दो, लिख के खत्म कर दो। तो मुझे यहां से 3 वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, एक तो x इक्वल टू 0 है जो यहां से मिला 12x, एक x इक्वल टू कितना है -2 जो यहां से मिला, और एक x की वैल्यू कितनी है 1 जो कि मुझे इस ब्रैकेट से मिली। ये जो 0 -2 और 1 है, इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल
पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इनको? अब टेस्ट लगाते हैं, लेफ्ट और राइट चेक करना है। क्या चेक करना है? ये किसकी वैल्यू है? ये आपका डेरिवेटिव ही था ना, तो मैंने फैक्टराइजेशन में कर दिया। जब भी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उसके लिए बेस्ट है जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं। व्हेन टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? When the function is in the form of factors। तो इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना पैंदा है, फेल होना पैंदा, तो टफ हो जाता है। इतने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा बढ़िया, फास्ट है। तो पहले चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। देखो लिखना बंद कर दो। 4x स्लाइटली लेस देन 0 एंड x स्लाइटली ग्रेटर देन 0। चलिए, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ साइन ठोकने हैं। 0 से छोटा, 0 से मतलब कोई नेगेटिव नंबर भरेंगे, नेगेटिव नंबर 0 से जस्ट छोटा, -5 मत भर देना। 0 से जस्ट छोटा मतलब -1 से भी आगे वाला। इमेजिन नहीं करना है, बस कैलकुलेट नहीं करना। कहां भरना है? यहां। 0 से जस्ट छोटा यहां भरेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव। सिर्फ साइन लिखने, समझ लगी? क्या लिख रहा हूं मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? सिर्फ साइन। अगर 0 से जस्ट छोटा यहां पे भरूंगा -0 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या आएगा? बात समझ में आ रही है? 0 से जस्ट छोटा यहां पे भरूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। अल्टीमेटली तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कौन सा साइन आ रहा है? गल समझ आई? क्या दोबारा समझावा? एक बार एक गेड़ा कितने हो चलो। 0 से छोटा मतलब 0 से जैसे ही छोटा करांगे तो सीधा ही नेगेटिव पहुंच जाना। की पहुंच जाना? इतने कोई नेगेटिव नंबर पर हो गया, आंसर क्या आएगा? इतने कोई नेगेटिव नंबर पर आगे, आंसर क्या आएगा? कोई नेगेटिव मतलब कितना था? 0 के लागे वाला। इतने -5 करोगे तो माइनस आ जाना। साढ़े को बुला दिया। हाँ जी, x ग्रेटर देन 0 पे अब आपने बताना है फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। आगे पॉजिटिव, आगे नेगेटिव। अल्टीमेटली क्या हुआ? दैट्स दैट। ओके, अब सोचो, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। पहले क्या हुआ है? डेरिवेटिव क्या हुआ? पहले बड़ा है, बाद में कम हुआ। तो ये कौन सा पॉइंट है? x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम। फिर हुआ अगला पॉइंट चेक करें। x इक्वल टू 1 पे, 1 की क्या है? -2 है। स्लाइटली लेस देन -2, स्लाइटली ग्रेटर देन -2। दिस इंप्लाइज, अच्छा यहां पे एक और चीज लिख लो, दिस इंप्लाइज, ये हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। ये हम चेक क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव बताओ भाई, जब x की वैल्यू -2 से जस्ट छोटी है, तो मतलब -2 से और -3 के बीच में है, तो पहली ब्रैकेट क्या आएगी? नेगेटिव। जल्दी जल्दी, दूसरी नेगेटिव, तीसरी नेगेटिव। अल्टीमेटली क्या बन गया? विच इज लेस देन। सेकेंड
अब -2 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा? -1.9999, तो वो इस तरह बनेंगे तो नेगेटिव, इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव। हमें लगी ना पॉजिटिव का है। नेक्स्ट नेगेटिव, अल्टीमेटली क्या हो गया? तो पहले क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, बाद में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इट मींस x इक्वल टू -2 इज लोकल मिनिमम। नोट डाउन करो जल्दी से। तीसरा पॉइंट रहता है अभी 1 भरना में, एक फंक्शन के एक से ज्यादा भी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं एक ही आना है। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी करेंगे। टाइम कितना है? 40। थोड़ी स्पीड में खींचोगे तो मैं सेकंड डेरिवेटिव भी आज इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, नहीं तो कल पे बात पहुंच जानी, फिर मंडे से पहुंच जाना। कल की छुट्टी की थी, कल मैथ की छुट्टी है ना। यहां पे लिख लो, ये नोट किसके लिए है? हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कब यूज करें? कर दे रेस, ये यहां तक तो कर लिया होगा। मैं तीसरा केस बना देता हूं। अब हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1 के लिए। ओके, फॉर x स्लाइटली लेस देन 1 एंड x स्लाइटली ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज f डैश x। हाँ जी, अब 1 से छोटा होगा, बताओ भाई 1 से छोटा तो -5 भी होता है, तो इस ब्रैकेट में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों आएगा? 1 से छोटा तो -5 भी होता है, स्लाइटली का। ठीक है, इसलिए पहली ब्रैकेट क्या आएगी? पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि 1 से स्लाइटली छोटा कौन सा हुआ? 0.9, तो वो यहां भरेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यहां भरेंगे तो नेगेटिव। तो क्या बन गया अल्टीमेटली? लेस देन। दिस इंप्लाइज f डैश x। 1 से बड़ा भरेंगे, 1 से बड़े भरेंगे तो पॉजिटिव, 1 से बड़ा भरेंगे तो पॉजिटिव, 1 से बड़ा भरेंगे तो पॉजिटिव। अल्टीमेटली क्या हो गया? तो पहले क्या हुआ? डिक्रीज, बाद में क्या हुआ? तो ये भी क्या हो गया? x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। दिखाना। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट की है? x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 निकाल दो। फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? अरे फंक्शन एफ एक्स कितना था? बस यहां पर यही चीज सीखनी है कि सारा सम करने के बाद जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वैल्यूज को भरना कहां है?
स्टार्टिंग स्टेटमेंट वाली सम। तो यहां पर x इक्वल टू 0 भर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 12 आएगा। ठीक है, सो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 12। मिनिमम वैल्यू कौन कौन से पॉइंट में एग्जिस्ट की थी? एक 1 पे और एक -2। तो पहले 1 पे चेक करते हैं, f ऑफ 1। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 7। ये आपने करना है कैलकुलेट। एंड x इक्वल टू -2 पे आपकी वैल्यू आएगी -20। तो आई कैन से दैट हेडिंग बनाओ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। नाम बोल रहा है इसका कि यहां पर हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, आधा टेस्ट बिल्कुल रिपीट है जैसे पहले किया था। स्टेप 1, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। स्टेप 1, आपने एफ डैश एक्स को क्या कर देना है? 0 कर देना है। एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या फाइंड कर लेने हैं? तो आपको एक्स की 3 वैल्यूज लगा लेते हैं, ए, बी और सी। ओके, ज्यादा भी आ सकती हैं, 4-5 भी आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। अब लगाते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। फिर आपने स्टेप 2 लगाना है, कैलकुलेट एफ डबल डैश एक्स। क्या फाइंड करना है फिर आपने? डबल डेरिवेटिव। ठीक है, स्टेप 3, पुट x इक्वल टू a इन f डबल डैश x। क्या करना हमने? a को कहां पर देना है? डबल डैश x में। और a भरने के बाद यहां तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, यहां क्या आएगा? नेगेटिव। अगर आंसर आता है पॉजिटिव, क्या आता है? मेरे पीछे पीछे बोलोगे, इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन x इक्वल टू a इज मिनिमम। उल्टा है ये, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा पर एग्जिस्ट कौन करेगा? मिनिमम। ठीक है, फास्ट होगा ना टेस्ट, मिनिमम मैक्सिमम झट से पता चल जाएगा। अदरवाइज दूसरा केस क्या हो सकता है? दिस इज केस 1। दूसरा केस क्या हो सकता है? आपने कोई दूसरी वैल्यू भरी x इक्वल टू बी, कहां पे? इन f डबल डैश x में, और आपका आंसर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का उल्टा कौन एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम। देन x इक्वल टू बी इज मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम। केस नंबर 3, अगर ये 0 आ गया, वैसे बुक्स में लिखा है कि टेस्ट फेल्ड, टेस्ट यहां पर फेल हो जाता है। ये नहीं बता पाता कि मैक्सिमा है या मिनिमा है या क्या है। ठीक है, बुक में ये लिखा है, जो बुक में लिखा है मैं वो बताने वाला हूं। टेस्ट फेल्ड, चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब ऐसा केस आए तो आपने दोबारा से इस पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव के स्लाइटली लेस देन और ग्रेटर देन करके चेक कर लेना है। ओके, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो इन शॉर्ट हमने ट्रिक बनाई हुई है। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो वो कौन सा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें मोटा मोटा याद रखना है
डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। दैट्स टाइम है पूरा पूरा। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैं डबल डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं, दिखाना है। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई हुई थी, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करके वो वैल्यूज निकाल ली थी। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। करो भाई, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? भारतीय 36x² प्लस -20, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज आई थी हमारे पास? ये दो वैल्यू, तीन वैल्यूज आई थी। सबसे पहली वैल्यू भरते हैं, x जगह 0 पर दो। x की जगह पे जैसे ही आपने 0 भरा, आंसर कितना आया? विच इज लेस देन 0। तो क्या एग्जिस्ट किया? एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। देखो हमारा भी वही किया था, 0 पे क्या आया था? मैक्सिमम। फास्ट हो गया ना टेस्ट। अब डबल डेरिवेटिव में 1 फिल करो, तो यहां पे 1 भरो भाई। 36 प्लस 24 प्लस -24, ये कट्टा गया, कितना आ गया? 36। ये आया बड़ा, 0 तो बड़ा आ गया, तो क्या आया? x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम। तीसरा केस -2 भरो भाई, -2 भरेंगे। 36 गुना 4 कितना ना? 144 -144 माइनस है, अच्छा x² कॉस्ट, और -2 भर रहे हैं तो ये नेगेटिव का आएगा। -48 -24 अल्टीमेटली यह कितना हो गया? 144 तो छोटा ही है ना, फिर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। सो देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज आल्सो लोकल मिनिमम। तो देखो आंसर सेम रहने वाले। हाँ भाई, सिमरन ਨੂੰ बड़ा आसान है। सिमरन कहती ਆਪਾਂ घर जाना आ, सर नवी कहानी पा के जाए। हाँ,